गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2। आज हम लोग हैं उदयपुर में। सॉरी कल ब्लॉग की ठीक से क्लोजिंग नहीं कर पाए, बहुत थक गए थे। और यहाँ उदयपुर में क्या है ना कि व्हेन यू कम एट अराउंड आफ्टर 10 ना तो थोड़ा रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते, तो हम लोग आए फटाफट फ्रेश हुए एंड देन वी वेंट टू हैव डिनर। तो टुडे डे 2, आज हम लोग जा रहे हैं जोधपुर। अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर की जर्नी। अभी बज रहे हैं 11, तो फटाफट दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स 11:45 और हमारी जर्नी शुरू हो गई है जोधपुर के लिए। और यहाँ से जोधपुर 252 किलोमीटर्स के आसपास बता रहा है। 4 hours 55 minutes लगेंगे, पर आई थिंक वील हॉल्ट फॉर ईदर लंच और फॉर सम ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ कॉफ़ी पिए सुबह से। फ्रेश हो गए, अच्छे से सोए। कल थोड़ा लेट स्टार्ट किया आज, पर भी फटाफट ये अपना उदयपुर की ट्रैफिक काटते हैं और आप लोगों को आगे मिलते हैं। तो इट इज़ 12:07 और हम लोग जस्ट सिटी ऑफ लेक्स को क्रॉस करके यहाँ हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे समीर ने कहा था, आज हम लोग जा रहे हैं जोधपुर। दिस इज़ द एपिसोड 2 ऑफ आइकॉनिक राजस्थान सीरीज़। आज की जर्नी होने वाली है 250 किलोमीटर्स। नया रास्ता, नया शहर जोधपुर। इट्स अ ब्लू सिटी भी कहते हैं। मतलब ऐसी कहानियाँ है कि वहाँ के जो उस टाइम के जो भी राजा लोग थे, उन लोगों को जो भी कलर पसंद आता था तो दे यूज्ड टू कलर द सिटी विद दैट देयर फेवरेट कलर्स। तो इसी तरह से जोधपुर में जैसे एंट्री होगी तो सारा शहर ब्लू ब्लू दिखेगा। तो प्लीज़ बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस सीरीज़ को भी पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इन अरावली माउंटेन से होके गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हाईवे कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। हाईवे कनेक्ट करके फिर आप लोगों से आगे बात करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ राइडिंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इज। पहाड़ों के बीच में से होता हुआ ये रास्ता, मतलब खूबसूरती अलग लेवल हो जाती है यहाँ पर। एवरी टेरेन, मतलब इंडिया की कोई भी टेरेन, कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट ले लो, उसकी एक अलग खूबसूरती है, और ये है राजस्थान की खूबसूरती। पहाड़ों के बीच में से होता हुआ ये रास्ता और ये सफ़र, मज़ा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने के लिए। और अभी बात करना है आपके साथ, तो एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया, अगर आप एक मोटरसाइकिलिस्ट हो और राइडर जो राइड्स पर जाता है, अक्सर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, व्हेन वी आर इन फुल गेयर्ड अप हम लोग रहते हैं, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू रेस विद अस गाइस। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, डू नॉट रेस विद देम, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू टेल देम दैट हाउ फास्ट वी राइड। द मैसेज दैट वी शुड कन्वे टू दीज पीपल इज हाउ डिसिप्लिन्ड वी आर व्हेन वी आर राइडिंग ऑन द हाईवे। कितना ज़रूरी है ये सारे गेयर्स पहनना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। आई थिंक ये मैसेज जाना चाहिए आज की यूथ के लिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जब भी हम गेयर लेके निकलते, गेयर पहन के निकलते, आई हैव सीन यंग पीपल ट्राइंग टू रेस विद अस, ट्राइंग टू शो हाउ फास्ट दे कैन राइड। डू नॉट रेस विद देम, डू नॉट गिव देम द मैसेज दैट हाँ चलो रेस करते हैं। इनफैक्ट अगर मौका मिले तो उन लोग से बात करके बताओ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एटलीस्ट टू वेयर अ हेलमेट व्हेन दे आर राइडिंग। तो ये मैंने नोटिस किया था इस राइड पे, और सिटी में भी जब मैं राइड करता हूँ, तो थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विद यू गाइस। अगर आप ये कर सकते हैं तो प्लीज़ गो एंड डू दैट। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने 20 किलोमीटर क्रॉस किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी भूख लग रही है मुझे और समीर को। आगे कोई अच्छी जगह देख के ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और पहाड़ों का मज़ा लेते हम चलेंगे आगे जोधपुर की तरफ। यस, और टू सेकेंड टू मंदार्स पॉइंट क्या होता है कि व्हेन यू आर अ मोटो व्लॉगर, और अगर आप अपनी मेमोरीज कैप्चर कर रहे हो, तो यूजुअली यू माउंट अ गोप्रो ऑन योर चिन और योर हेड। कुछ लोग ओवर स्पीडिंग करके हमारे आगे आके, मतलब रैश राइडिंग करके, दे थिंक ये गोप्रो हमेशा ऑन है। अरे भाई साहब, इफ़ यू नो समबडी और इफ़ यू कम अक्रॉस समबडी, प्लीज़ कन्वे द मैसेज कि हमेशा गोप्रो ऑन नहीं होता। अगर ऑन होगा भी तो वाई विल वी गिव अ रॉन्ग मैसेज टू अवर ऑडियंस कि हमने ये भी कैप्चर किया है जो चीज़ गलत है। सो यस, बाकी जो मंदार ने बोला, यस एब्सोल्युटली ट्रू टू दैट। और ये एक रियल सिनारियो है हमारे साथ, जो अक्सर होता है। तो टाइम हो रहा है 1:21। हम लोग ने ऑलमोस्ट 75-76 किलोमीटर्स की जर्नी क्रॉस कर ली है, और हम लोग अभी है NH 58 पे। हम लोगों ने जस्ट राजमसान और नाथद्वारा क्रॉस किया, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दो चीज़ों की तलाश, एक गैस स्टेशन, एक फ्यूल स्टेशन, क्योंकि दोनों का ट्रिप F ब्लिंक हो रहा है, और लगभग 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं ट्रिप F पे। और दूसरा एक अच्छा रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। अभी सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले, जैसे समीर ने कहा था, सिर्फ कॉफ़ी पी और निकले। तो अभी तो लगभग लंच का टाइम हो ही रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं अच्छी जगह बैठ के लंच ही कर ले। तो दो चीज़ों की तलाश है, तो जो भी जगह पहले मिलेगी
वहाँ आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग को फ्यूल मिल गया है और राजस्थान में 106 रुपीज़ पॉइंट कुछ तो पैसा है। और एंड इट्स राजस्थान हैज़ द पेट्रोल प्राइस जो सबसे एक्सपेंसिव है इंडिया में। सबसे हाईएस्ट पेट्रोल रेट इंडिया में राजस्थान स्टेट में मिलेंगे आपको। पर टाइम पे मिल गया, अच्छा हुआ। ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 लीटर पेट्रोल मेरे और मंदार की गाड़ी में गया है इंडिविजुअली। अब तलाश है पेट की भूख मिटाने के लिए। और यहाँ से अभी भी दिखा रहा है हम लोग जोधपुर 168 किलोमीटर्स, 3 hours 23 minutes। सो दोपहर के बज गए हैं 2:30 और हम लोग अभी जस्ट खाना खाने रुके थे। पेट पूजा की थोड़ी सी और रामदेवरा करके गांव है, उसके जस्ट पहले एक टोल के पास हम खाना खाने रुके थे। तो बाइक की भी पेट पूजा हो गई, हमारी भी पेट पूजा हो गई। अब वी हैव अनदर 165 किलोमीटर्स और दिखा रहा है कि 3 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो वही जो हम लोगों ने खाने के लिए टाइम स्पेंड किया, दैट हैज़ बीन जस्ट एडेड टू द ट्रिप। फिलहाल चलते हैं, हाईवे मज़ेदार है, चलाने भी बहुत मज़ा आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड। तो ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर्स हो चुके हैं कंप्लीट उदयपुर से, जो हम लोग निकले जोधपुर के लिए। अभी हम लोग राजस्थान स्टेट हाईवे पर है। वी डोंट नो द नेम। 60 आई थिंक 60 है पीछे, मुझे याद आ रहा है राजस्थान स्टेट हाईवे 60। एक बात मुझे बोल रही थी, अगर आप लोग रोड से ट्रैवल करते हो इधर ऑन बाइक और ऑन योर कार, जब आप स्टेट हाईवे से चलते हो, कोई भी स्टेट हो फॉर दैट मैटर, राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो, अगर आप जाते हो तो यू माइट सी एनिमल्स क्रॉसिंग बाय, यू नो, काउज, शीप्स क्रॉसिंग बाय। बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, राइड एट अ कंट्रोलेबल स्पीड, क्योंकि ऐसा मिशाब मेरे दोस्त के साथ में हुआ है। वी मेट विद एन एक्सीडेंट व्हाइल ही वाज राइडिंग फ्रॉम लखनऊ एंड बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी भी जान और खुद की भी जान बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ये स्टेट हाईवे में हो, बहुत संभाल के चलाइए। स्पीड लिमिट का जो बोर्ड दिया हुआ है, मुझे पता है कि वो स्पीड लिमिट हम लोग मेंटेन नहीं कर पा सकते, क्योंकि वो 40 की लिमिट होती है। बट देन एटलीस्ट राइड एट अ स्पीड वे यू नो यू कैन कंट्रोल योर मोटरसाइकिल। तो बस ये बात करनी थी। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता में जो लेके जाने वाला है कोई तो नेशनल हाईवे पर, क्योंकि अभी ये फिलहाल स्टेट वाला हाईवे। रोड अच्छा है, सिंगल लेन है। और फिर आगे बढ़ते हैं। 160 किलोमीटर्स की जर्नी और बाकी है जोधपुर के लिए। तो अभी 2:45 ऑलमोस्ट हो गए, 2:45, तो शायद पहुँचते पहुँचते शाम तो हो ही जाएगी। तो फिर इवनिंग का सनसेट शायद जोधपुर में मिलेगा। और गाइस, जहाँ सेफ्टी की बात आती है, ऑफ कोर्स बी कॉशियस व्हाइल यू आर स्पीडिंग। एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मगर राइडिंग गियर, बिकॉज आई नो दिस फ्रेंड ऑफ मंदार हु मेट विद दिस एक्सीडेंट, एंड राइडिंग गियर के वजह से वो बंदे को ज़्यादा तकलीफ, मतलब ज़्यादा मार नहीं लगा, बिकॉज ही वॉज गेयर्ड अप राइट फ्रॉम हेड टू टो। ही वॉज वेयरिंग द राइट गियर, गुड क्वालिटी। तो इट मैटर्स। ये एक हमारा ड्रेस कोड तो है, पर हमारा एक आर्मर है। ये जो हमारा राइडिंग गियर है ना, हमारा आर्मर है जो हमको बचा के रखता है। बस इसी के साथ बढ़ते हुए स्टेट हाईवे पे, सिंगल लेन रोड का हमारे को मज़ा ही अलग है। मंदार का फेवरेट टर्न है सिंगल लेन। ही लव्स टू राइड ऑन दीज काइंड ऑफ स्टेट हाईवेज। 111 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है कंप्लीट और हम लोग बढ़ रहे हैं जोधपुर की ओर। 3:05 का समय और स्टेट हाईवे के बाद में मस्त जंगल का ये रास्ता, बीच बीच में बंदर भी दिखाई दे रहे हैं और ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल कर्वी रोड, घाट सेक्शन जैसा है। वहाँ पीछे छोटा सा लैंडस्लाइड वाला इशू था। लैंडस्लाइड नहीं था, थोड़ा सा ऐसा घिस चुका था पहाड़, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक था। बट एक अच्छे सज्जन आदमी ने हमें रास्ता करके दिया, क्योंकि वो लोग समझ गए कि हम लोग राइड पर है, तो इसलिए दे न्यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो हमें थोड़ा सा जगह करके दिया और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पीछे अगर ये आईने में आप देखो तो कोई नहीं है, सिर्फ 2 व्हीलर्स वाले दिखेंगे जो भी हमारे साथ में वहाँ खड़े थे। तो बस आगे बढ़ रहे हैं जोधपुर की ओर और जैसे जैसे जोधपुर की ओर बढ़ रहे, रास्ता और खूबसूरत होते चले जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे और खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे, वैसा आपको दिखाएंगे और आके आपसे बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे और जोधपुर की ओर चलेंगे। इट्स 4 PM और धूप थोड़ी थी, तो हम लोग पानी पीने के लिए एक जगह पर रुक गए हैं। तो सोचा कि 4 बजे तो आज टाइम पे हम लोग ने लंच किया, तो कॉफ़ी भी पी लेते हैं टाइम पे आज 4 बजे। और क्या होता है कि हम लोग जब राजस्थान में ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग ये जब कभी कभी स्टेट हाईवेज़ पे ट्रैवल करते हैं, तो वी प्रिफर स्टॉपिंग एट अननोन प्लेसेस, एक्सपीरियंसिंग
व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ अबाउट, आस्किंग देम सम थिंग्स अबाउट देयर लाइफस्टाइल, हम लोग अच्छा लगता है। और ये भाई ने हमको पीछे अभी एकदम फ्रेश कॉफ़ी बना के दिए, और देखो मंदार में बैठे थोड़ा फ़ोन में बिजी थे, घर से फ़ोन आ रहा था। चाय पीते, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर वापस मिलते हैं हाईवे पे। और 5:06 180 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है कंप्लीट फ्रॉम उदयपुर। एक आई थिंक एक 70 और किलोमीटर्स और बचा है जोधपुर। और जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं तो ये देख रहे हो रास्ते के बाजू में ये सैंड, ये एहसास दिला रहा है कि हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जोधपुर। क्योंकि ये देखिए ये डेजर्ट की ये सैंड नज़र आ रही है सब जगह। और बीच बीच में छोटे छोटे गाँव से लेके जा रहा था रास्ता पर। अभी फ़िलहाल एक आई थिंक एक 3-4 किलोमीटर के बाद में वी गोइंग टू बी गेटिंग सम नेशनल हाईवे। पर ठीक है, स्टेट हाईवे पर भी चलाने में अपना अलग मज़ा है। तो हाँ 180 किलोमीटर्स पूरे, 70 किलोमीटर बाकी आगे बढ़ते हुए जोधपुर की तरफ। और ये प्यारा सा सनसेट होता हुआ यहाँ पर। अभी तो सनसेट नहीं, मतलब काफ़ी ऊपर है, पर ये ब्यूटीफुल सूर्यदेव नीचे जाते हुए धीरे धीरे और हम लोग बढ़ते हुए जोधपुर की तरफ। तो बने रहिए। तो 200 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट। वक्त हो रहा है 5:30। हम लोग अभी है एक नेशनल हाईवे पे और ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा था, सोचा कैप्चर कर लूँ। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 50 किलोमीटर और होगा, क्योंकि 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 250 किलोमीटर के आसपास था जोधपुर उदयपुर से। तो एक 45-50 किलोमीटर्स की जर्नी और बाकी है। और रोड काफ़ी अच्छा है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड रोड है। और राजस्थान की ये खूबसूरती भी देखने मिल रही है। छोटे छोटे पहाड़ है बीच बीच में ये ऐसे, और ये मस्त रास्ता। तो 50 किलोमीटर्स में पहुंच जाएंगे जोधपुर हम लोग। उसके पहले अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो आप लोगों से बात। और वाकई ये रूट एकदम ब्यूटीफुल है। मतलब ये 2 दिन की राइड का एक्सपीरियंस, जो एपिसोड 1 था और ये एपिसोड 2 है, ये 2 दिन की राइड की खासियत ये थी कि हम लोगों ने ये ब्यूटी दोनों, मतलब दिन में भी और थोड़ा इवनिंग और रात में भी ऑब्जर्व की। मुझे पता है आप रात में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, पर जहाँ पे भी लाइट्स थी, रोड की खूबसूरती, जगह की खूबसूरती, ये हमने देखी। तो दिस गिव अस अ ड्यूअल एक्सपीरियंस एंड यू नो वी वेरी ग्लैड कि हम लोग ये आपसे शेयर कर पाए। मतलब इतनी सुहानी शाम, जो वर्ड है ना, आज की शाम, आज की तो शाम के लिए मैच करता है। आपने जो ये सनसेट देखा, और अगर आप खुद आएंगे बाय रोड, यू नो यू विल लव इट। जस्ट आपको बस सीधे चलते जाना है हाईवे पे, हाईवे मेंटेन्ड है, इजीली यू कैन क्रूज ऑन एंड एंजॉय। आजू बाजू आपको डिजर्ट, सनसेट, सनराइज, जो टाइम है आपका, छोटे छोटे घर, थोड़ी ऑथेंटिक लुक मिलेगा। और इसी बात पे है, हमारे सिर्फ 39 किलोमीटर्स बाकी रहे हैं टू एंटर जोधपुर। और गाइस इट इज़ 6:30 राइट नाउ और हम लोग पहुंच गए जयपुर सिटी। और हम लोग को ये एक दोस्त, एक फरिश्ता बोला सकते हैं, मिले हैं, हु इज़ गोइंग टू टेक अस टू हिज होटल। उनके दोस्त का होटल है, तो वहाँ पर हमें लेके जा रहे हैं। बिकॉज वी आर न्यू टू दिस प्लेस और हम लोगों ने कोई बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था वेयर टू बुक, वेयर कहाँ जगह लेनी चाहिए कुछ। इसके लिए हम लोगों ने इस बार ऑनलाइन बुकिंग नहीं की। हम लोगों ने सोचा कि यार चल वॉक इन करते, जो भी मिलेगा वहाँ पे अच्छा जगह दे के रह जाएंगे। द मेन प्रायोरिटी जो हमारी थी वो था पार्किंग। वी नीडेड अ गुड पार्किंग सो दैट यू नो वी कुड, our मोटरसाइकिल्स कुड बी सेफ। तो ये भाई हमको मिले रास्ते में, हम लोग वहाँ रुक गए थे। वहाँ पे एक अंकल भी मिले, हु वाज फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। उनसे बात करते हुए रुके, उन्होंने चाय भी पिलाई। और बाद में फिर ये बंदा मिला, बोला कि हाँ मेरे दोस्त की होटल है, आई विल गिव इट टू यू, यू कैन स्टे देयर इन आवर बजट एंड पार्किंग ऑल्सो अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ लेके आ रहे, तो बस अब होटल दिखाएंगे और फिर आपको आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइस इट इज़ 7:21 और हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर। फॉर्चुनेटली हमें होटल मिला, होटल शिवम। तो थोड़ा जाएंगे, फ्रेश होएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। तो ये वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विल सी यू सून इन द 3rd एपिसोड ऑफ आइकॉनिक राजस्थान। तो कल का प्लान कुछ ऐसा है, कल हम लोग जोधपुर घूमने वाले, विल एक्सप्लोर जोधपुर, नियर बाय थोड़ी बहुत जगह है यहाँ पर, हम लोग वो घूमने वाले।
तो फिर कल मिलते हैं हम लोग आपसे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एज ऑलवेज राइड सेफ।